हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका जीके अड्डा 9 में। तो आज मैंने आपके लेकर आया हूँ यूपी होमगार्ड, एसएससी और रेलवे पुलिस और सभी एग्जामों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो मैं आपको बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता था वो हमारे राखालदास बनर्जी थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये वीडियो जो है, जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन में एनालिसिस करके लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर जो है हमारा मोहनजोदड़ो है, जो कि इस प्रश्न का सी सही आंसर होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा पूछ रहा है कि वेदों की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी, या प्राकृति थी, या अपभ्रंश थी? तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत थी। जो वेदों की भाषा थी वो संस्कृत में थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की अगर बात की जाती है तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो मगध की जो पहली राजधानी अमर थी वो राजगृह थी। जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? तो आप हमें जरूर बताएं वो कौन थे। क्या महावीर थे, अशोक थे, या चंद्रगुप्त थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो 24वें तीर्थकार पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, जो चौथे 24वें तीर्थकार थे वो महावीर थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस में भी पूछा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, कौटिल्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो एग्जाम पुलिस में पूछ चुका है क्वेश्चन, वो आपके यूपी होमगार्ड में भी क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे डेली टॉपिक वाइज वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो मैं आपको बता दूं, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो श्री गुप्त था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत का नेपोलियन कहा जाता था उसे समुद्रगुप्त को कहा जाता था, भारत का नेपोलियन। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त से संबंधित है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो क्या थी? क्या प्रयाग थी, या पाटलिपुत्र थी, या धानेश्वर थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमें आप जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो कन्नौज थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरबों ने भारत पर हमला आक्रमण कब किया? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो जो पहला आक्रमण किया था अरबों ने वो भारत पर कब किया था? तो मैं आपको बता दूं, 712 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? क्या मोहम्मद गोरी ने किया,
या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया या तैमूर ने किया? तो आप हमें सही आंसर बताएं इस प्रश्न का। तो मैं आपको बता दूं, महमूद गजनवी ने जो पहला आक्रमण भारत पर किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी, सभी को मालूम होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला शासक कौन थी? ये तो सभी लोग को मालूम है कि पहली महिला जो शासक थी वो कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी पहली महिला शासक। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक अगर हम बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी था, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन हमारा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? क्या बलबन ने किया था, या अकबर ने किया, या फिर शेरशाह ने किया? तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का लागू किया था। हमारा 21वां क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो मुगल वंश की अगर स्थापना की बात की जाती है तो बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत की पहली लड़ाई की अगर बात की जाती है तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल ने क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि आपको होमगार्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो अगर हम बात करें कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था, तो जलालुद्दीन था अकबर का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन हमारा कि ताजमहल किसने बनवाया? तो अगर मैं बात करूँ ताजमहल किसने बनवाया, तो ये सभी को मालूम है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो कौन था? तो आप हमें जरूर बताएं। क्या फर्रुखासियर था, या शाह आलम था, औरंगजेब था, कौन था? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, कौन था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1857 की क्रांति की बात की जाती है अगर, तो ये 1857 में ही 1857 क्रांति हुई थी। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1857 की क्रांति का नायक कौन था? तो अगर मैं बता दूं आपको कि जो 1857 की क्रांति का नायक कौन था, तो मैं आपको बता दूं रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर, ये तीनों लोग थे। तो मैं इस सही प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका क्वेश्चन है। तो कांग्रेस की स्थापना की अगर बात की जाती है तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी भारत कब लौटे? अगर गांधी जी की बात होती है भारत कब लौटे हैं, तो 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये हमारा 1920 में शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये हमारा 1942 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो थे वो हमारे रासबिहारी बोस थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आज हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। आपको वीडियो का पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारे कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता हमारा सभी लोग को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 34 है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी सभी लोग को मालूम है
कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बता दूं जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान जो हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये सभी लोग को मालूम है भारत का संविधान। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में है, तो मैं आपको बता दूं प्राकृतिक भाषा में है। ये सभी लोग को मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मैं आपको बता दूं कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तक बात करते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ये सभी को मालूम होना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा अगर लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो अगर प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, अगर अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना की अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर होगा। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हमारे 44वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दांडी मार्च कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ, तो दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था। और अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो मैं आपको बता दूं वारेन हेस्टिंग था जो भारत का पहला जनरल गवर्नर था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो पूछ रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो जो भारत का अंतिम जनरल गवर्नर था वो राजगोपालचारी थे जो भारत के अंतिम जनरल गवर्नर थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब हुई, ये सभी लोग को मालूम है कि भगत सिंह को फांसी 1931 में भगत सिंह को फांसी हुई थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था, तो आप हमें जरूर बताएं किसने कहा था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 1946 में। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।